हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम स्टीम टरबाइन जो यूनिट 2 है हमारा टर्बो मशीनरी का, उस पर एक न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने इम्पल्स टरबाइन पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स लगाए थे। तो ये जो हमारा इस लेक्चर में हम जो है मल्टी स्टेज प्रॉब्लम मीन्स मल्टी स्टेज टरबाइन पे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो हमारे पास न्यूमेरिकल अभी फ़िलहाल जो है, ये न्यूमेरिकल आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको हर लेक्चर में बताया कि आप एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो और एक एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर टाइम बचाने आप एग्जाम में जो भी करोगे तो ग्राफिकल एनालिटिकल मेथड बहुत कम करोगे आप। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है। ग्राफिकल मेथड अगर आपको अच्छे से आता है तो आप बहुत आसानी से इजीली कर सकते हैं कम से कम टाइम में। तो हम इसे आपको ग्राफिकल मेथड से बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया है आज सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इन अ टू रो वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स स्टीम टरबाइन, द स्टीम फ्रॉम द नोजल इशू एट अ वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड मीन्स ये हमारा है वेलोसिटी ऑफ स्टीम। स्टीम की वेलोसिटी बता रहा है, मीन्स ये हमारा v1। ठीक है, दैट इज v1 इज 600 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ सेकेंड, द नोजल द नोजल एंगल 20 डिग्री टू द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील। ठीक है, नोजल एंगल मीन्स अल्फा, नोजल एंगल दैट इज अल्फा 1 इज द 20 डिग्री। ठीक है, द मीन, नोजल एंगल हो गया। द मीन डायमीटर ऑफ द रोटर ब्लेड इज 1 मीटर। ठीक है, मीन्स नोजल डाया दैट इज 1 मीटर and the speed is 300 rpm. Therefore speed n is equal to 300 rpm. Actually this is not a nozzle diameter, this is mean diameter. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या बोला है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखें। द मीन डायमीटर ऑफ द रोटर ब्लेड्स इज 1 मीटर एंड द स्पीड इज 3000 rpm. ओके, तो स्पीड इज द 3000 rpm. फिर आप आगे पढ़ोगे क्वेश्चन को। बोथ रोज ऑफ मूविंग ब्लेड have equiangular blades. ठीक है, the intermediate row of fixed guide blades makes the steam flow again at 20 degree to the second moving blade ring. ठीक है, now the friction losses in each row are 3%. फाइंड फ्रिक्शन लॉसेस क्या है, 3% फाइंड किए। मीन्स कितना है हमारा 100 में से 3% लॉस हो गया तो बचा कितना 97%। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो क्या रहा है, अल्फा 1 से 20 डिग्री आया, 20 डिग्री नोजल एंगल अल्फा 1 पे 20 डिग्री पे लगा हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज से जो सेकंड स्टेज में जो हमारा स्टीम आएगा वो किस एंगल पे आ रहा है, एंगल ऑफ सेकंड स्टेज दैट इज अल्फा 3 20 डिग्री। वो भी क्वेश्चन में कह रहा है 20 डिग्री ही है हमारा। और फ्रिक्शन लॉसेस हमारा दिखा रहा है 3% लॉस हो रहा है, तो मीन्स बचा कितना 97%। सो K1 K2 K3 इज द 97%। एंड द लास्ट वन इज मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट हमारा MS, और जो हम ओमेगा एस हम न्यूमेरिकल में अपने जो यूज़ कर रहे थे डेरिवेशन में, ओमेगा इज 1 kg पर सेकेंड। ओमेगा एस या MS इक्वल टू 1 kg पर सेकेंड। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बताया, हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, जिसे हम U, दिस इज वेन वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं। फिर अल्फा डिग्री पे हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं अल्फा पे V1। ठीक है, तो उसके बाद इससे इसे मैच करते हैं, ये हमारा हो जाता था VR1, इसके परपेंडिकुलर होता था VF1। ठीक है, तो ऐसा बनता था हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास V1 दिया हुआ है, अल्फा 1 दिया हुआ है। ठीक है, U1 हमारे पास दिया हुआ है, नहीं दिया है तो हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अब U कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड दिया हुआ हमारे पास n 300, तो U का फॉर्मूला होता है पाई dn/60 होता है ना। तो जब आप n की जगह पर 3000 पुट करोगे, बाकी इसे सॉल्व करोगे और डायमीटर 1 दिया है, इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा अप्रॉक्स 157.1 मीटर पर सेकेंड। मीन डाया भी दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, और ये 3000 RPM, तो अब ये 157.1 मीटर आपका U आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, वेन वेलोसिटी दैट इज U। ठीक है, तो हमारे पास U भी है, हमारे पास V1 भी है, हमारे पास अल्फा 1 भी है। तो हम इतना डायग्राम तो बना ही सकते हैं फर्स्ट स्टेज का। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आइए आपको ड्रॉ करना सिखाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसे, आप स्केलिंग इसे ड्रॉ करोगे तो 600 मीटर बोला है, 600 मीटर तो आप पेज में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे स्केलिंग करेंगे। ठीक है, अपने स्केल पे इसे ले आते हैं। तो V1 को मैं कैसे लिखूँ, ठीक है, V1 है, अगर इसको मैं 50 से डिवाइड कर दूँ, 600 को 50 से डिवाइड कर दूँ
600 को अगर मैं 50 से डिवाइड कर दूं तो 12 सेंटीमीटर आ रहा है। तो देयरफॉर हम जो 12 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50 मीटर पर सेकेंड, ये मान रहे हैं, ठीक है। अब सेम हमारा u कितना आया 157.1, तो 157.1 डिवाइडेड अपॉन 50 लेंगे तो 3.142 आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर 3.142 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 157.1 अपॉन 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम इसका ये क्या है हमारा u और ये था हमारा v1, ठीक है। हमने स्केल पे चेंज कर लिया, अब स्केल पे इतना हम चेंज कर ले। अब हम u ड्रॉ करते हैं 3.142 सेंटीमीटर, ओके। सो तो सबसे पहले हम 3.142 मीन्स 3.1 हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन, ठीक है। तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, हो सकता है स्केल आपको एकदम अच्छे से, आपका नीब एकदम शार्प होना चाहिए, स्केल एकदम सीधा होना चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। रफ क्या मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेट सही आता है, ठीक है। तो 3.2 के अप्रोक्स में ले लिया हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा u, ओके। नाउ अब अल्फा 20 डिग्री दिया, 20 डिग्री पे इस पॉइंट से 20 डिग्री पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, कितना v1 दैट इज 12 सेंटीमीटर जो हमने लिया था अभी। तो अप्रोक्सीमेट ये बड़ा भी तो है 20 डिग्री ना, ये 20 पे मैंने मार्क किया और 12 सेंटीमीटर यहाँ से लूँगा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है ना, ये, ठीक है। ये था हमारा क्या है, दैट इज v1। अब इस पॉइंट से, दिस इज a पॉइंट, ये हमारा है b, यहाँ से यहाँ तक को आप मैच कर दीजिए, मैच किया, ये हो जाएगा हमारा। और इससे इसको आप जो u को है, आप u को थोड़ा एक्सटेंड कर लें, ठीक है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा VF1, और ये जो है हमारा जो मैच किया है ये हो जाएगा VR1, ठीक है। ये कितना होता है β1, ठीक है। ये क्या था हमारा α1, ओके। अब हमें यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं एक, तो ये होता है हमारा VR2। तो VR2 कैसे फाइंड करें, VR2 फाइंड करने के लिए आपके पास फ्रिक्शन लॉसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो VR2 फाइंड करने का अपने पास फॉर्मूला है, डेट इज, अब जो VR2 हम ड्रॉ करेंगे उसके लिए हमें β2 चाहिए, तो β2 पे बनता है, तो बीटा इक्वी एंगुलर ब्लेड्स क्या है, इक्वी एंगुलर ब्लेड्स है, मीन्स सिमेट्रिकल है। दिस मीन्स β1 इज इक्वल टू β2, ऑल्सो β3 इज इक्वल टू β4 इन नेक्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में β1 इज इक्वल टू β2 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारा β1 कितना आया है, ठीक है। तो β1 हमारा कितना आया है, वैसे मैं चेक करते हैं, हमारा जो β1 आया है 10 20 26 ऐसा कुछ करके आ रहा है, ठीक है, 27। तो बीटा जो 2 आया है हमारा विच इज इक्वल टू β1 के हैं 27 डिग्री, ओके। नाउ अब हम 27 डिग्री यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से मार्क कर लेते हैं 27, ठीक है। 27 डिग्री यहाँ से मार्क करें, 20 25 26 27 डिग्री हमने ये मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमें VR2 कितना लेंथ है वो चाहिए, तो कैसे निकालें, ओके। तो फ्रिक्शन लॉस, इट इज फ्रिक्शन जो बोलते हैं लॉसेस के फैक्टर, इट इज VR2 अपॉन VR1, हमने इससे पहले देखा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो अब VR2 हम अपने को चाहिए, के की वैल्यू दी हुई है 0.97 मीन 97% जो हमारा लिखे थे हम, तो 97 का 100 में चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 0.97 इंटू VR1, तो VR1 यहाँ पे कितना है, ठीक है। आइए हम ड्रॉ करते हैं ना, मेजर करते हैं, इट इज़ 90, ठीक है, 9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, बोले तो 8 पॉइंट कुछ करके आ रहा है, ठीक है। तो 8 पॉइंट नॉट 8.8 VR1, आपका जो VR1 है कितना यहाँ मेजर करने पे आ रहा है हमारा 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इंटू 9, ठीक है, 9 ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट सही आएगा आंसर हमारा, ठीक है।
तो 0.97 इंटू 9 दैट इज 8.73, ठीक है। 8.73 अपना आ रहा है VR2। VR2 कितना आ रहा है? 8.73, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ कर लें यहाँ से 8.73। 1 2 3 4 5 6 7 8.7 आया है ना, 8.567, ठीक है। ये हो गया 8.7 ही है ना, यस 8.7, ये ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट से इसे ड्रॉ करना, ठीक है। अब इस U को एक्सटेंड कर दें थोड़ा, और इसे परपेंडिकुलरली, ठीक है। ये क्या है हमारा VR2, ये क्या है V2, और ये क्या है VF2। A B दैट इज C D E एंड F। हम जानते हैं एट A से C तक के डिस्टेंस को हम क्या नाम दिया है, VW1, और यहाँ से यहाँ तक के क्या बोलते हैं हम, VW2। तो ये हमारा था फर्स्ट स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम सेकंड स्टेज ड्रॉ करेंगे। तो जो सेकंड स्टेज ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये A और B को नीचे प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। A B को हमने नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, और इसे एकदम स्ट्रेट कहीं ज्वाइन कर लेते हैं। रोलर स्केल से आप बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे में क्या है ना, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, इसे हम नेमिंग देते हैं A', B'। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन में हमारा एंगल ऑफ सेकेंड स्टेज α3 इज 20 डिग्री दिया हुआ है ना, मीन्स 20 डिग्री। तो यहाँ से फिर हम 20 डिग्री मेजर करें, ये आ रहा है 20 डिग्री, ठीक है। 20 डिग्री ये आ रहा है। अब हमारा ये कितना है, V1 कितना होगा इसके लिए। ओके, तो इसका जो V1 होगा, ठीक है, मीन्स हमने V1 V2 ले लिया, मीन्स इसका जो 1 ले लिया, 2 ले लिया, इसका जो V3 बनेगा सेकेंड स्टेज का, वो क्या V2 ही होगा ना। देखो इस यहाँ से अगर हम इसे ऐसे समझें, ठीक है, ये ब्लेड है हमारा, ओके, यहाँ से ये गया जेट हमारा V1 से, और ये ऐसे निकला V2 से, फिर ये दूसरे ब्लेड पे जाएगा, ठीक है। दूसरे ब्लेड पे गया तो ये V2 से ही गया है ना, जितना V2 स्पीड से जाएगा, मीन्स इसे हम V3 नाम ले लिए, और ये जो निकला V4 निकला। तो जो V2 है वो क्या होगा, V3 के इक्वल होगा। बट यहाँ पे V1 जो गया है, ये जो V2 निकल रहा है ड्यू टू सम लॉसेस, और लॉसेस हमारा दिया है 97%, 3% लॉस हो जा रहा है, मीन्स बचा कितना है 0.97। हम क्या करेंगे, हमारा जो ये V3 होगा, जो V3 निकलेगा वो क्या होगा हमारा V2 इंटू 0.97, जो लॉस हुआ है उसको इंटू कर दिया, तो V2 हमारा कितना है। तो आइए V2 हम मेजर करते हैं। V2 आ रहा है हमारा 6.2, ठीक है, V2 आ रहा है हमारा 6.2। तो 6.2 इंटू 0.97 जब आप करोगे, ये आपका आएगा 6.014, 6.014 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है α3 जो है हमारा, वो भी 20 डिग्री पे है, ठीक है। और α2 जिससे निकला वैसे इसका अलग रहता है, बस यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, देयरफॉर हम यहाँ पे 20 डिग्री ये मार्क किया, 20 डिग्री मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ पे 6.014 हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। ये क्या हो जाए, ये हमारा है U, वेलोसिटी सेम है, ये हो जाएगा हमारा V3, और इससे जो ये ज्वाइन होगा ये क्या हो जाएगा VR3, ठीक है। अब इसे आप थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए हम लोग,
दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हमारा VF3। ठीक है, अब देखो ये हमारा एंगल बना β1, β1 ले लिया हमने, β2, दिस इज β3। ठीक है, ये हमारा α3। ठीक है, यहाँ पे जो था ये β1 था, तो ये हो जाएगा β2, और ये α1 है तो ये हो जाएगा α2। ठीक है, सिमिलरली α3 यहाँ जो बनेगा वो α4 बनेगा, या β3 β4 बनेगा, तो β3। तो अब हम देखो यहाँ पे देखे हमने इक्विएंगुलर ब्लेड है, देयरफॉर बीटा, जिससे यहाँ पे β1 इज इक्वल टू β2 था, सिमिलरली β3 इज इक्वल टू β4 भी होगा, β3 इज इक्वल टू β4 होगा, ड्यू टू सिमेट्रिकल ब्लेड, प्लेट सिमेट्रिकल है इसलिए। तो हम मेजर करते हैं β3, हमारा β3 कितना आएगा। ठीक है, तो इससे रख के मेजर करते हैं β3, तो β3 जो हमारा आ रहा है दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री अप्रोक्सीमेट, तो हमने 40 डिग्री ले लिया। अब 40 डिग्री पे हमें क्या करना है, β4 लेना है 40 डिग्री पे। ठीक है, 1 2 3 4, ये रहा 40 डिग्री पे। ठीक है, अब VR1 ये क्या हो गया, VR3 हो गया, अब VR3 हो गया, VR4 यहाँ पे ड्रॉ होगा, जैसे यहाँ VR1 था तो VR2 यहाँ ड्रॉ हुआ, तो यहाँ 3 है तो यहाँ VR4 ड्रॉ होगा। तो VR4 जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, VR4 हमारे पास है कहाँ, तो VR4 के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज सेम फार्मूला हम यहाँ भी यूज करेंगे, दैट इज K इज इक्वल टू VR3 अपॉन VR4। ठीक है, देयरफॉर VR3 नहीं, VR4 अपॉन VR3 होता है। ठीक है, VR4 अपॉन VR3, देयरफॉर K कितना है हमारा 0.97, K कितना है 0.97, और VR3 हमारे पास है, तो VR4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, VR3 इंटू 0.97, दैट इज फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला। देयरफॉर VR4 इज इक्वल टू, VR3 कितना है हमारा, VR3 है हमारा 6.4। अच्छा VR3 चाहिए ना अपने को, तो हम V3 क्यों मेजर कर रहे हैं, 3.4। ठीक है, कितना आ रहा है 3.4 इंटू 0.97, तो VR4 जो अपना है वो आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम 3.3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लें एट 40 डिग्री पे, 3.3 ना, 1 2 3.3 कुछ ऐसे। ठीक है, ये हुआ सेम डायग्राम। अब यहाँ पे एक ये ड्रॉ होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा VR4, ये क्या है V4। ठीक है, नाउ ये हमारा हो जाएगा β4, ये हो जाएगा हमारा α4। ठीक है, अब हमारा एक VF3 और VF4 कहाँ आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ तक का। फिर दूसरे कलर से यहाँ दिखा देते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हमारा, जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है उसे हम बोलते हैं VR4। ओके, अब हमारे पास सब कुछ आ गया। अब क्या करेंगे हम, जो जो यहाँ पे दिख रहा है VR1 VR2 VR3 जो भी है, हम अब उसे एक लिस्ट बना के यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो हम सबको मेज़र करेंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे, तो मैं लिख लेता हूँ, तब तक नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, तो हमने इतना वैल्यू कैलकुलेट किया। ये जो हमारा है V1 12, V2 6.2, VR1 9, VR2 8.73, VF1 4, VF2 4, ये था हमारा स्टेज 1 से। स्टेज 2 जो हमारा ये जो बनाया है V3 6.014, V2 6.2, VR3 3.4, VR4 3.3, VF3 2.3, VF4 2.3। ये सब कैसे आया, हमने हर एक लाइन को मेज़र किया। तो ये सारा जो टर्म है ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ये सारा सेंटीमीटर में आया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें क्वेश्चन अब आगे पढ़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन अब आगे पढ़ोगे आप, तो बोला है द इनलेट एंड आउटलेट एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड, इनलेट और आउटलेट एंगल फाइंड करना। द इनलेट ब्लेड एंगल
और गाइड ब्लेड का फाइंड करना है, द ब्लेड की एफिशिएंसी फाइंड करनी है और स्टेज की एफिशिएंसी फाइंड करनी है, जिसमें नोजल एफिशिएंसी 0.9 दिया हुआ है, ठीक है। सो इसके लिए अब हमें इस सॉल्व करने जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम ये सारे को, ठीक है, वैसे जो जो चाहिए हम उसी को चेंज करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करें, बट मैं आपको समझाने के लिए मैं सारे टर्म को किस में चेंज करूंगा, सेंटीमीटर, हमने मीटर से सेंटीमीटर में चेंज किया, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। तो हमने क्या किया था, सबको 50 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में चेंज किया था, वापस इसको 50 से इंटू करके वापस मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 12 इंटू 50 करेंगे तो आ जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड। ये थी वेलोसिटी। हर एक लाइन हमारा बता रहा है उसकी वेलोसिटी, हर एक लाइन हमारा वेलोसिटी बता रहा है, इसलिए मीटर पर सेकंड। जब ये सब क्या था हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड में। नाउ 6.2 v2 6.2 6.2 इंटू 50 310 मीटर पर सेकंड। 9 इंटू 50 450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 8 पॉइंट कितना है 73 इंटू 50 436.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 50 इंटू 4 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही हम सेकेंड स्टेज है इसे भी चेंज कर लें। ओके, तो ये सारे टर्म को हमने वेलोसिटी के टर्म में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर से मीटर के टर्म में हमने चेंज कर लिया। चेंज कैसे किया पता है ना, अल्फा वन हमारा कितना दिया था 20 डिग्री, क्वेश्चन दिया था अल्फा 3 भी दिया था 20 डिग्री, ठीक है, और हमें कुछ चाहिए नहीं, इतना था। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो जो हमें क्वेश्चन में बोला है वो सब कैलकुलेट करना। ओके, सबसे पहला है ए पार्ट, द इनलेट एंड आउटलेट एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड। इनलेट और आउटलेट एंगल पूछ रहा है, मीन्स हमें क्या बोल रहा है, β1 β2 β3 और β4 पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा ए पार्ट का आंसर हो जाएगा β1 β2 के इक्वल है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, और वो है 27 डिग्री, ठीक है। और β3 और β4 है हमारा 40 डिग्री, ठीक है। तो हमने इनलेट और आउटलेट एंगल निकाल दिया, इनलेट आउटलेट दोनों स्टेज का, ठीक है। अब हमारा बी सेकंड पूछ रहा है, हमारा सेकंड टर्म है, ये हमने सॉल्व कर लिया। द इनलेट ब्लेड एंगल ऑफ द गाइड, क्या बोले थे, इनलेट ब्लेड एंगल ऑफ अ गाइड ब्लेड, मीन अल्फा 2 पूछ रहा है, ठीक है, अल्फा 1, ठीक है, या अल्फा 2 पूछ रहा है गाइड का। तो अल्फा 2 कितना है हम मेजर कर लेते हैं, अल्फा 2 है हमारा दैट इज 40, ठीक है, 40 डिग्री। अल्फा 2 हमारा 40, इसलिए बी का अल्फा 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। हमने दो पार्ट सॉल्व कर लिया क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है द ब्लेड एफिशिएंसी। अब ब्लेड एफिशिएंसी याद करो, ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा बनता है, ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, हमने जो इससे पहले जो डेरिवेशन कर रहे थे वहाँ पे हमने ब्लेड एफिशिएंसी फॉर्मूला देखा था, 2u v1 प्लस v2 अपॉन v1 स्क्वायर, ठीक है। यही ना है हमारा ब्लेड एफिशिएंसी, इससे पहले जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था या डेरिवेशन किया था, ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2v1 प्लस vw1 प्लस vw2 u अपॉन v1 स्क्वायर होता है। बट ये सिंगल स्टेज के लिए था, ये डबल स्टेज जब आएगा, तो जब डबल स्टेज की हम बात करेंगे, ठीक है, तो 2u हमने एक तरफ रखा, v1 स्क्वायर भी सेम रखा, vw1 प्लस vw2 पहले स्टेज का, अब दूसरे स्टेज का भी तो ऐड करेंगे, तो प्लस vw3 माइनस vw4। अब बोलोगे vw3 यहाँ माइनस क्यों, आपने माइनस क्यों कर दिया, इसलिए माइनस किया क्योंकि a से c तक के डिस्टेंस को हमने बोला vw3, बट आप देखो ये हमेशा बाहर होता था, ये अंदर की ओर चला गया, तो हम कैसे बोलेंगे, यहाँ से ये जो पॉइंट है, मीन्स यहाँ से ये इसका लाइन वाला जो है ये हमारा vw4, देयरफॉर vw3 माइनस vw4 करेंगे तब तो ये निकलेगा, इसलिए vw3 माइनस vw4 अपॉन दिस। ओके, अब आपके पास सारे वैल्यूज हैं, 2 इंटू यू कितना है आपका, हमने यू इसमें लिखा नहीं ना, एक्चुअली यू अच्छा गिवन दिया हुआ था, हमने यहाँ पे यू कैलकुलेट किया था 157.1, ठीक है। तो हम यू 157.1, ठीक है, vw1 कहाँ है हमारा, अच्छा हमने मेज़र ही नहीं किया vw1 को एक्चुअली, तो यहाँ से यहाँ तक vw1 है, ठीक है, मेज़र करें 11 आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। हमने vw1 vw2
VW3 और VW4 हमने मेजर किया। VW1 आया 11 सेंटीमीटर, दैट इज 5 × 50 कर दिया तो 550 मीटर पर सेकेंड। VW2 4.5, VW3 5.3, VW4 0.8 सेंटीमीटर, तो हमने उसे मीटर पर सेकेंड में ये कर लिया। अब यहाँ VW1, VW2, VW3 माइनस VW4, आप ये VW1 ये सब सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें अपॉन V1 स्क्वायर। V1 कितना था हमारा 600, तो 600 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो ब्लेड एफिशिएंसी है वो आएगी। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया तो इतना आया इंटू 100, तो हमारी जो ब्लेड एफिशिएंसी आ रही है वो आ जाएगी 87.2%। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट में चेंज हो गया, तो ब्लेड एफिशिएंसी हमारा 87.2% आ गया। ओके, नाउ हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिया। हमने इनलेट ब्लेड एंगल भी निकाल लिया था, ब्लेड एफिशिएंसी भी निकाल लिया। अब स्टेज एफिशिएंसी निकालेंगे। एस्यूम नोजल एफिशिएंसी इज 0.9। ठीक है, तो स्टेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था हमारा, क्या फॉर्मूला होता है, स्टेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्लेड एफिशिएंसी इंटू नोजल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ब्लेड एफिशिएंसी हमारा कितना है 90.77 इंटू नोजल एफिशिएंसी 19.00। ठीक है, नोजल एफिशिएंसी हमारा कितना दिया था, देखें यहाँ पे नोजल एफिशिएंसी हमने देखा 0.9 दिया था। ठीक है, 0.9, तो 0.9 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 90 नोजल एफिशिएंसी और ब्लेड एफिशिएंसी हमारा कितना आया है, ब्लेड एफिशिएंसी हमारा 87.2 आया है। तो ब्लेड एफिशिएंसी 87.2 आया है। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 87.2 इंटू 90, 7848 कितना आ रहा है 7848। ठीक है, देयरफॉर स्टेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आपका आएगा या फिर जैसे था ना हम वैसे लिखते हैं। ठीक है, कितना था ब्लेड एफिशिएंसी, दैट इज 0.872 इंटू नोजल एफिशिएंसी 0.9। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो 0.7848 आएगा। ठीक है, देयरफॉर इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो 78.48% आपकी स्टेज एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है इस न्यूमेरिकल को। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा मल्टी स्टेज टरबाइन के लिए। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल और हम सॉल्व करेंगे, डेट इज़ रिएक्शन टरबाइन पे, उसके बाद ये यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर इट।